सजना, खुशियाँ बरसती थी मेरे अंगना। हर पल मेरे साथ था सजना, खुशियाँ बरसती थी मेरे अंगना। आँखें बदलने लगी जिंदगी, तुमने भी मुझसे नजर फेर ली। बुझने लगा मेरे प्यार का ये दिया, दिया। आज ये दिल रोके तुमसे कहे भी तो क्या, आँखों से आंसू बहे भी तो क्या। ये दिल रोके तुमसे कहे भी तो क्या, आँखों से आंसू बहे भी तो क्या। शिकवा किसी से न कोई गिला, जब दूर अपना ही साया चला। मुझसे ही कोई कमी रह गई, जो आँखों में मेरे कमी रह गई। रिश्ता नहीं अब किसी चीज़ से, जाना है अब इस दहलीज से, इस दहलीज से, इस दहलीज से। मत जाओ प्रतिज्ञा। मेरी आँखों से तुम जो दूर हो गए, गिरे ख्वाब पलकों से चूर हो गए। प्रतिज्ञा,
कहाँ जा रही हो? सामान और सूटकेस लेके कहाँ जा रही हो? बोलो ना। हम जा रहे हैं दादी। अब हम इस घर में नहीं रह सकते। ये कहा कह रही हो? काहे नहीं रह सकती हो? का बात हो गई? कौनो कुछ कही से का? अरे ये तुम्हार घर है बेटा, तुम कैसे जा सकती हो अपना घर छोड़ के? नहीं दादी, हमें मत रोकिए, हमें जाने दीजिए। अब हमारा इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं रह गया है। ऐसे काहे कह रही हो? काहे नहीं रह सकती तुम ये घर में? कहा बात हो गई? सज्जन ने कुछ कहा है का? देख बेटा, जो हादसा हुआ है ओकी वजह से सज्जन थोड़ा सा बौरा गया है। ओकी बात का कुछ मतलब नहीं है, वो तो बस ऐसे ही अंट बंट बोला करत है। बाबा की सोचो, अगर तुम चली जाओगी तो बाबा पर का गुजरी? वो तुम्हारे बिना कैसे रहेगा? उनको बहुत दुख होगा। ना जाओ बहुरिया। नहीं दादी, कृष्णा को कोई दुख नहीं होगा, बल्कि हमारे यहाँ रहने से शायद उसे दुख होगा। अब तो वो हमें इस घर में भी देखना नहीं चाहता। देखो बहुरिया, वो ना पगला है, ऐसे ही कुछ कह दिया होगा। तुम ना जाओ, नहीं तो बाबा को बहुत दुख होएगा। दादी, कृष्णा का गुस्सा हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन उसकी आंखों में अपने लिए इतनी नफरत पहले कभी नहीं देखी। आज इतनी नफरत भरी है उसके अंदर हमारे लिए कि हमारा सही काम भी आज उसे गलत लगने लगा है। दादी, हमारे ऊपर अब वो विश्वास भी नहीं रह गया है जिसके सहारे हम इस घर के विरोधों के बावजूद भी आज तक रहते आए। दादी, अब कृष्णा को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि हम उसके आसपास भी रहे। प्रतिज्ञा, क्या तुम बाबा से ये दूरी बर्दाश्त कर पाओगी? नहीं ना। देखो प्रतिज्ञा, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। ऐसे तो मत जाओ, रुक जाओ। दादी, आप बोलिए ना। नहीं दीदी, हमें मत रोकिए, हमें जाने दीजिए। आज हमारे विश्वास को चोट लगी है दादी। जो हुआ इस घर में, उसकी वजह से इस घर के रिश्तों का मतलब ही बदल गया है दादी। हम कृष्णा की नजरों में गलत साबित किए जा चुके हैं। उसने तो हमसे सारे रिश्ते ही तोड़ दिए। फिर हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? इसीलिए हम जा रहे हैं दादी।
प्रतिज्ञा। हे भगवान, ये क्या किया तुमने हमारे बच्चों के साथ? की नजर लग गई अपने बाबा और प्रतिज्ञा को। दादी, नैना जी चलिए, नहीं तो अस्पताल पहुंचने में देर हो जाएगी। लाइए, हमें दीजिए। प्रतिज्ञा, क्या बात है बेटा? वहां सब ठीक तो है ना? दीदी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, दीदी प्लीज। बेटा क्या बात है? अरे बेटा, हमें बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा हमें? कुछ तो बोलो बेटा, क्या बात है? प्रतिज्ञा, क्या बात है? बताओ हमें, क्या बात है? हमें बहुत चिंता हो रही है। ए बाबा, ऐसा क्या बोल दिया प्रतिज्ञा को कि वो सामान वामान लेके चली गई? आखिर हुआ क्या, बताएगा? क्या उल्टा पुल्टा बोल दिया? अरे हम कुछ पूछ रहे हैं, बताएगा कि नहीं? ऐसा क्या बोल दिया है कि वो अपना सामान वामान लेके चली गई है? अरे क्या हुआ है, बताएगा? काहे चली गई प्रतिज्ञा? क्या बोल दिया वो का अंटसन? ए बाबा, वो घर की लक्ष्मी है, इतना बेकदरी ठीक नहीं ना। बता ना। ए बुढ़ा, तुम ना ज्यादा वकालत नहीं करो की, नहीं तो तुम्हारा मुकदमा शुरू कर देंगे अभी हम। लक्ष्मी चली गई, ये सब कुछ तहस नहस करके फूक फाक के लक्ष्मी चली गई। और चली गई तो चली गई, जाए दो का भूल जाओ। अच्छा भवा के खुद से ही चली गई। और तुम ना
तुम ज्यादा ना उसकी कदर की फिक्र करना बंद कर दो, क्या कि अभी घर में प्रतिज्ञा के लिए कोनो जगह नहीं। हे बाबा, ये क्या कह रहे हो? सोच समझ के बोला कर, जो मुंह में आ रहा अंड बंड बोले चला जा रहा। ए बूढ़ा, जब से तुम्हारी आवाज आई है ना, तुम हर चीज में अपनी टांग घुसाए लगी हो। ऐसा चुप चुप एकदम ऐसे चुप रहो, एकदम चुप पे रहो ना तुम्हारी आवाज तुम्हारे गले में ठूस देंगे हम। और अब अच्छे से कान खोल के हमारी बात समझ लो, सुन लो, क्या कि जो कह रहे हैं बिल्कुल सच है और हमारा फैसला अंतिम फैसला है। जान लो कि घर में अब कोनो भी प्रतिज्ञा का नाम नहीं लेगा, क्या कि कोनो से ऐसी गलती हुई तो उसके साथ हमारा भी रिश्ता खत्म। कि अब हमारी जिंदगी में ये प्रतिज्ञा नाम का हमारी जिंदगी में कुछ मतलब नहीं। केसिया, तू क्या खड़ी खड़ी बात कही सुन रही है? तुम तमाशा चल रहा है यहाँ पे? काम चोर काम पे ना, चाल चूल पे ज्यादा ध्यान दो तुम्हारा, और फैसले की आदत पड़ गई तुमका। सब भूत उतार देंगे, तुम सब सही बता रहे हैं हम। चल जा, जाके अम्मा खाते दूध लेके हमको अस्पताल लेके जाना। चल जा, जल्दी 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 चल के जा। जाए तो रही है, इतना गुस्सा काहे रहे हो पर? बाबा, तुमको पता है ना, प्रतिज्ञा ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, ये तुम अच्छी तरह से जानत हो। और फिर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा मन मुटाव ये सब तो चलता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मर्द अपनी औरत को छोड़ दे और घर से निकाल दे और रिश्ता खत्म कर ले। के लिए बाबा, तुम अभी जाए के प्रतिज्ञा को ले आओ, ये वक्त यही सही है। अरे यार बूढ़ा, तुम ना प्रतिज्ञा नाम का गाना बंद कर दो, तुमका बता रहे साहब साहब। तुमका बोल दिए, समझाए दिए, प्रतिज्ञा घर में कब्बो वापस नहीं आ सकती। देख बाबा, जिद ना कर, हमारी बात मान ले। तू प्रतिज्ञा को नहीं लाए के बहुत बड़ी गलती कर रहा है। देख, अगर तू अभी नहीं लाया तो बाद में बहुत पछताएगा। बुढ़िया, काहे हमारा दिमाग खराब कर रही है यार? तुमका बोल दिए हैं हम प्रतिज्ञा का नाम नहीं सुनना चाहते, फिर काहे बार बार बाबा एक प्रवचन पहले पड़ी है? पछताना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं होएगा हमका। और ये बात ना अपने कान में बिठाई लो, कि बार बार नहीं बताएंगे हम। हमारी जिंदगी में और ये घर में प्रतिज्ञा के लिए अब कोनो जगह नहीं। तब तुमने कब वो प्रतिज्ञा का नाम ही घर में लिया ना, तुम्हारी आवाज है ना, तुम्हारी आवाज बंद करके तुम्हारे हाथ में वो घंटी पकड़ा देंगे, वो भी हमेशा खातिर। तू यहाँ देखे के बजाय अपने काम पे मर। लात खाए का इंतजाम करिए, चल जा दूध लेके आ। बाबा, बाबा, ऐसा कह दे से रिश्ता थोड़ी ना खत्म हो जाते बच्चा। बैठो। प्रतिज्ञा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम सब है ना, हम हैं, तुम्हारे पापा हैं, आरुषि है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बड़ी से बड़ी मुसीबत में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं।
तुम अकेली नहीं हो। चलो अब तुम आराम करो, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से प्रतिज्ञा को घर छोड़कर यहां आना पड़ा? पापा, दरअसल दीदी और जीजू के बीच में कुछ दिनों से तनाव चल रहा है और इसकी वजह और कोई नहीं बल्कि दीदी की सास ही है। ये बात दीदी ने खुद हमें बताई है। इतना सब कुछ चल रहा था फिर? ये हमें प्रतिज्ञा ने क्यों नहीं बताया सब कुछ? क्योंकि पापा, आप ऑलरेडी आदर्श भैया को लेके इतने परेशान थे, इसलिए दीदी आपको और परेशान नहीं करना चाहती थी। वो तो सब ठीक है बेटा, पर हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब प्रतिज्ञा की सास ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली तो फिर प्रतिज्ञा को घर छोड़कर क्यों आना पड़ा? पापा, ये सब प्रतिज्ञा दीदी की सास ने पूरी प्लानिंग के साथ किया था। सच तो ये है कि उनकी सास ने कभी भी उन्हें अपनी बहू के रूप में नहीं स्वीकारा। वो प्यार, वो अपनापन, वो सब कुछ सिर्फ एक दिखावा था, एक नाटक। और उसी दिखावे की आड़ में वो अपनी चाल चलती गई। हाँ हाँ, बस तुमरे ही घर परिवार के लोगों के अलावा सारी दुनिया ही दिखावा करती है। सिर्फ तुमरा ही परिवार सही है, बाकी सारी दुनिया गलत है। हुआ बड़ी बहन हमारी अम्मा को जला के मारे की कोशिश की है और यहाँ छोटकी बहन हमारी अम्मा के खिलाफ जहर उगल रही। अरे क्या तुमको समझ में नहीं आता कि जो उन कुछ प्रतिज्ञा की वो गलत है? कोमल, हमारी प्रतिज्ञा निर्दोष है। प्रतिज्ञा कभी किसी का अहित नहीं कर सकती, चाहे जो हो जाए। हाँ हाँ भाई, प्रतिज्ञा क्यों कभी गलत करेगी? वो तो देवी है, साक्षात भगवान का रूप। उससे कैसे गलती हो सकती है? हम तो इंसान हैं और गलती तो इंसानों से होती है, प्रतिज्ञा से कैसे हो सकती है? पापा, हम अच्छी तरह से समझते हैं कि आप ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि प्रतिज्ञा गलत कर सकती है। सिर्फ हमारे लिए आपका विश्वास डगमगा जाता है। ना हमने कभी किसी के लिए कुछ बुरा किया और ना ही किसी को जान से मारने की कोशिश की। अगर कुछ किया तो सिर्फ रिश्वत ली थी ना, जिसकी wजह से आप हमारे इतने खिलाफ हो गए कि हमें सजा दिलाने के लिए पुलिस स्टेशन तक खुद पहुंच गए। भैया, आप हमने ऐसा क्यों किया ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। और बेटा, हमें सोने और पीतल में फर्क करना बहुत अच्छी तरह से आता है। हाँ पापा, हम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि किसने हमारे लिए क्या किया है। अपने पिता और ससुर के बीच में भी क्या अंतर हम अच्छी तरह से जान गए। एक तरफ आप, हमारे पिता, जिन्होंने हमें सलाखों के पीछे सड़ाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था, और दूसरी तरफ हमारे ससुर जी, जिन्होंने हमें बचाने के लिए अपनी पूरी जान लड़ा दी। और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी सास, जिसे प्रतिज्ञा ने जलाकर जान से मारने की कोशिश की, उन्होंने फिर भी बड़ापन दिखाकर उसे माफ कर दिया। आप किस सोने और पीतल में फर्क बता रहे हैं पापा? अरे हमें तो आप जैसे पढ़े लिखे इंसानों से लाख गुना बेहतर अपने अनपढ़ ससुराल वाले लगते हैं, जो कम से कम अपने रिश्तों और रिश्तेदारों के बारे में कुछ सोचते तो हैं, ना कि आपकी तरह खुद को बचाने के लिए बस सिद्धांतों की दुहाई देते रहते हैं। अरे जाए दो आदर्श, तुम किन लोगों के सामने अपना सर फोड़ रहे हो? अरे इन लोगों को ना कुछ समझ नहीं आने वाला। बाकी ये बात साफ है कि जो उन कुछ भी प्रतिज्ञा की है ना, वो गलत है और वो के लिए उसको बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। इतनी बड़ी सजा के
उसकी बाकी सारी जिंदगी ना जेल में बीतनी चाहिए। कोमल, बस बहुत हो गया, बहुत बोल चुकी तुम।